यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत के बाद वजीर आजम इदारों पर बरहम। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म, बैरून मुल्क भेजने का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। दुनिया भर में ऐसे तमाम वाकयात में मुलव्विस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब। वजीर आजम 2023 कश्ती हादसे के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर नाराज। कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। रोकने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। इस किस्म के वाकयात का दोबारा रोनमा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यूनान कश्ती हादसे में लापता 35 पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जहां भाग 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शरारत। सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद शामिल ताल्लुक सियालकोट गुजरात और मंडी भावदीप से है। एक पाकिस्तानी की शिनाख्त नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कहते हैं, जांबाग अफराद की लाशें सिफात खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान रवाना करेगा। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की तफसीलात के मुताबिक हादसे की शिकार तमाम कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कश्ती में पाकिस्तान के 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार जो हिफाजत बचा लिए गए। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें से 76 पाकिस्तानी, 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री, 2 सूडानी शामिल। तीसरी कश्ती के 39 अफराद ताहाल लापता, 35 पाकिस्तानी भी शामिल। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई। एपीएन न्यूज ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 12 से 15 साल के दरमियान। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए, जो पाकिस्तानी हैं। 9 मई मुकदमा, जमानत के बाद ट्रायल के पेश न होने का मामला। पहले जामिन के खिलाफ कार्रवाई। सनम जावेद के जामिन वालिद को शोकाज नोटिस मिल गया। दीगर मुल्जिमान के गैर हाजिर 7 जामिनों के वारंट गिरफ्तारी, 5 को शोकाज नोटिस जारी। सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमा के पेश न होने पर 28 जनवरी को वजाहत मांग ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि जामिन की जिम्मेदारी है मुल्जिम अदालतों में पेश होता रहे। मुल्जिमान के पेश न होने से ट्रायल की कार्रवाई ताखीर का शिकार हो रही है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्मायत। फैसलाबाद की साथ दहशतगर्दी अदालत में हसास इदारों पर हमला केस और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के जलाओ गिराव मुकदमात की समाअत। रहनुमा पीटीआई अदालत में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल ने कहा, 9 मई पर नून लीग थक जाएगी, साबित कुछ नहीं हो सकेगा। हमारा जुर्म बानी पीटीआई के साथ खड़ा होना है। हर जबर और जुल्म कर लें, हम बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए। अयाज सादिक ने वीडियो बयान में कहा, सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल शेर अफजल मरवत, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। स्पीकर का दफ्तर और घर हुकूमत और अपोजिशन का है। स्पीकर के दरवाजे हर वक्त अपने मेंबरान के लिए खुले रहते हैं। मेरा दफ्तर और घर 24 घंटे खुला। हुकूमत और अपोजिशन तल्खी खत्म करने, मुल्की मफादात पर बात करना चाहें तो आ जाए। मौसमियाती तब्दीली, सूबों की खुद मुख्तारी समेत कई दीगर इशू जिन पर बात करनी चाहिए। जब तक मैं स्पीकर हूँ कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान काबिल एहतराम है। पीटीआई सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। अराकीन पर दबाव और छापों का सिलसिला जारी रहने पर ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्लिमानी पार्टी का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। एलामी में कहा, बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक बानी चेयरमैन और पीटीआई कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अजूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे मेंबरान को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब में हमारे साथियों के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी वर्करों की लिस्ट नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह खुसूसी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। जेजेआई के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालबा तस्लीम न होने पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अजूब की क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के मैंडेट पर शक है। कनपट्टी पर गन रखकर बातचीत नहीं कराई जा सकती। गंडापुर आज भी धमकियां दे रहा है, ऐसे लोगों से क्या बात करें। सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये तो हमें चोर डाकू कहते थे, आप इनसे पूछे क्या चोरों से बात करने के लिए तैयार है? क्या आप चोर चोर और डाकू डाकू नहीं रहे? क्या मैंडेट की वापसी का ये मतलब है कि जेल के दरवाजे खोल दें?
हम इनके केसेस को कैसे माफ कर दे? जेलों में पड़े 1 लाख कैदियों का फिर क्या कसूर? पीटीआई में अब कोई चेन ऑफ कमांड नहीं, बानी पीटीआई पर उनकी अपनी जमात एतमाद नहीं कर रही। एक्स की बंदिश का आजादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं, 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई शौक नहीं कि इंटरनेट बंद हो। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, हमारे खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की जाती है, मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। हमें अपने शहरियों को महफूज बनाना है, हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। हम कंप्रोमाइज करते हैं, ना करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं। सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी कहती है, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया, वजारत बदहाली का शिकार। फायरवॉल का सुन सुनकर कान पक गए, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक नहीं रहे। नेशनल फ्रांसिक बिल की मंजूरी ने लोगों को जेलों में डालने का रास्ता खोल दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। वजीर कानून ने कहा, फ्रांसिक साइंस तकनीक का होना बहुत जरूरी। बिल आज मंजूर होने के बाद में शाजिया मरी तरमीम ले आए, हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा, वजारत दाखिला जो ही कहेगी हालात ठीक है, हम एक्स खोल देंगे। कौमी असम्बली में नेशनल फ्रांसिक एजेंसी बिल मंजूर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल फ्रांसिक एजेंसी बिल पेश किया। बिल के मंदरजात के मुताबिक नेशनल फ्रांसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा। नेशनल फ्रांसिक एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, डिजिटल और साइबर फ्रांसिक करेगी। डी फेक और दीगर जुराइम की फ्रांसिक की सलाहियत भी होगी। एजेंसी को बाख्तियार बनाया जाएगा ताकि दीगर ममालिक पर इंतजार खत्म हो। रिसर्च फ्रांसिक और डिजिटल फ्रांसिक के शोबे में भी कायम किए जाएंगे, जबकि डिजिटल फ्रांसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ मरी की आवाज बन गए। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा, मरी की मुनफरिद हैसियत, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं। इलाका अजीब गरीब कैफियत से दो चार, वहाँ के लोग सरापा एहतजाज है। 10 साल पहले किसी ने बिल्डिंग बनाई, उसे कहा जा रहा है बिल्डिंग गिरा दो। लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हो चुके। इस मसले को सुलझाना होगा। जब बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त महकमे कहाँ थे? उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया। इंतजामिया ने लोगों पर FIR काट दी। FIR खत्म करे, किसी भी वक्त मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। आसिम नजीर तारड़ ने कहा, ये मरी सूबाई हुकूमत की डोमेन में है, खदशा सूबाई हुकूमत के सामने रखूंगा। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी और अवामी राय का एहतराम ना हो वो तरक्की नहीं करता। सियासी निजाम की खराबी असल वजह। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, आज आइन और कानून की कोई हकीकत नहीं, रात के अंधेरे में आनी तरमीम की जाती है। सियासी निजाम की खराबी असल वजह। जिन ममालिक ने निजाम नहीं बदला उनके हालात नहीं बदले। काश्तकार भाइयों को सलाम। किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान दिन रात जमीन के सीने से अनाज लगाकर हमारी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, किसान की तरक्की और आसानी के लिए हुकूमत पंजाब ज़राअत के शोबे को मैकेनाइज कर रही है। किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। काश्तकारों को पैदावारी कर्जे दिए जा रहे हैं। काश्तकार किसान कार्ड से अरबों रुपए के खाद, बीज और दीगर जरी मुदाखिल खरीद चुका है। जरी मैकेनिज्म के जरिए किसानों को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर रहे हैं। किसानों को बिला सूद आसान अक़सात पर ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। जरी ट्यूबवेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी। ज़राअत, मवेशी बानी और दीगर दही मईशत को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सियासतदान पाकिस्तान के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? आज ज़राअत पाकिस्तान में ज़बोहाली का शिकार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिस तरह सियासतदान तनख्वाहों के लिए इकट्ठे हुए, मुल्की मईशत के लिए भी इकट्ठे हो जाएं। हमने ज़राअत पर तवज्जो न देने से 1 साल में $5 अरब का नुकसान कर लिया। पाकिस्तान में मिडल मैन को इतना मजबूत क्यों किया गया? किसानों को फसलों की अंदाज़ी कीमत क्यों नहीं मिल रही? इस बार काश्तकारों ने मुनाफे के लिए गंदम काश्त नहीं की। हमारी खवातीन आटे की लाइनों में शहीद हुई। काश्तकार बिजली के बिल भरने के काबिल नहीं रहे। क्या किसान को जीने का हक दिया जा रहा है? खुदा के लिए किसान को जीने का हक दो, हमें फसलों का मुनासिब रेट दिया जाए।
80,000 करोड़ टके की करप्शन बांग्लादेशी इस्ताते बदउनवानी कमीशन का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद और उनके अहल खाने के खिलाफ तहकीकात का फैसला। इल्जामात में रोप यूरोप न्यूक्लियर पावर प्लांट से $5 मिलियन की बदउनवानी का इल्जाम शामिल। इस मंसूबे समेत दीगर मंसूबों में की गई बदउनवानियों का तखमीना 80 करोड़ टके लगाया गया। मुल्जमान में शेख हसीना, बहन शेख रेहाना, बेटे सजीव वाजिद जोए और भांजी ट्यूलिप सदीक शामिल। खानदान के दीगर अफराद भी शामिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खानदान के खिलाफ इल्जामात में रोकपुर के अलावा आशरियान जैसे मंसूबों में भी बेज़ाब्तियां शामिल हैं। और पंजाब के स्कूल में मौसम सरमा की तातीलात की तारीख तब्दील। सर्दियों की छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। स्कूल 13 जनवरी 2025 को छुट्टियों के बाद खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा।